चलो सवाल सुनेंगे, करने का प्रयास करना, ठीक है। सुनना सवाल। ए स्फीयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर, साथ में चित्र बना दे चलो। ए स्फीयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर ड्रॉप्ड, अच्छा ये कल वाला ही है, थोड़ा बहुत कराया था, वही वाला नहीं? अच्छा वही वाला है ना, पर ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, ड्रॉप्ड इन ए वेसल, तो ठीक है मैं वैसे ही बता देता हूँ। एक स्फीयर है जिसके डायमीटर 6 सेंटीमीटर है। इस स्फीयर को एक सिलेंड्रिकल वेसल में, यानी कि एक मतलब गोल बेलनाकार ऐसा कोई स्ट्रक्चर है जिसमें इस बॉल को गिराया जाता है, बाल्टी वगैरह मान लो या कुछ बॉटल वगैरह, उसमें इस स्फीयर को गिराया जाता है। उस सिलेंड्रिकल वेसल की डायमीटर है 12 सेंटीमीटर, यानी इसका जो वेसल ये है जो जिसमें इस बॉल को गिराना है उसका डायमीटर है 12 सेंटीमीटर, लगभग इसका डबल है, ठीक है। वो एग्जैक्ट तो नहीं बनाया चित्र मैंने, वैसे ही बना दिया। इफ़ द स्फीयर इज कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर, यानी इस स्फीयर को इस पानी के अंदर, इसमें कुछ पानी भरा हुआ है, उसके अंदर पूरा डुबो दिया जाए तो इस पानी की हाइट कितना बढ़ जाएगी? ये पानी राइज करेगा थोड़ा ऊपर, इस बॉल को इस पानी में डाला जाए तो पानी ऊपर आएगा ना, तो पानी कितना ऊपर आएगा ये अपन को पता लगाना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट अपना वही है सेम। इसको जब इसमें डुबो दिया जाएगा तो दोनों के वॉल्यूम अपन को क्या करने हैं, आमने सामने रखने हैं, और हाइट अपन को फाइंड करनी है। दोनों के वॉल्यूम रख लो सामने, इसका क्या 4/3 पाई आर क्यूब, उसका पाई आर स्क्वायर एच। उसका वॉल्यूम जब रखेंगे सामने तो पूरे उसका सिलेंडर का आएगा, पानी कुछ ही क्षेत्र पे है कि पूरे पे? तो अपन तो इसी को मान के चल रहे हैं ना, सिलेंडर मेन सिलेंडर अपन इसी को मान के चलेंगे, अपन इस पूरे को लेके ही नहीं चल रहे, ठीक है। ये जो हिस्सा जो खाली है अपन इसको कंसीडर ही मत करो ना, ये भी तो एक बेलन ही हुआ ना, ये भी तो एक सिलेंडर है, इतना इतना हिस्सा, तो अपन इसी को कंसीडर करेंगे, इसको बाहर वाले को कंसीडर ही मत करो, इतने को सिलेंडर को कंसीडर करो। एक सिलेंडर ये, दूसरा स्फीयर ये, आपस में बराबर, इसका वॉल्यूम इसका वॉल्यूम दोनों आपस में इक्वल रखोगे, हाइट अपन को मिल जाएगी इस वाले की। पहले इतना करो, चलो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, और एक जगह अपन लिख लेते हैं या फिर साथ में ही लिख लें, बाद में करेंगे। 4/3 पाई की वैल्यू नहीं रख रहे, ठीक है, काम आएगी बाद में, कैंसिल हो जाएगा। रेडियस इसकी कितनी निकलेगी? 3 निकलेगी। देखो मैंने गिवन वगैरह कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, डायरेक्ट कर दिया है। गिवन में तुम लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, रेडियस ऑफ स्फीयर कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर, ये लिखने के लिए। और रेडियस ऑफ सिलेंडर ये कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। ये गिवन है, बस इतना अगर करना है तुम्हें तो। ये 1 3 से 1 3 कट जाएगा, 2 3 बचेंगे, वो 3 3 9 और 9 चौक 36 पाई सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर क्यूब। ये अपना क्या निकला है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ अपन क्या निकाल लेंगे? सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच, पाई रेडियस इधर कितनी है? 6 स्क्वायर, हाइट अपने पास नहीं है, 36 पाई और एच। रेडियस ही डायमीटर, अरे 3 आएगी यहाँ। अरे तो ये तो सिलेंडर का ही रखा है ना, 12 का 6 तो रखा ही है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के वॉल्यूम कैसे हैं? आपस में बराबर है, क्योंकि एक में अपन ने डाल दिया उसी में, तो बराबर कर लेंगे, ठीक है। या फिर ऐसा निशान बना के क्या लिखोगे तुम? 36 पाई, ये भी सेंटीमीटर क्यूब है, पाई एच। देखो यहाँ पर 36 पाई से 36 पाई कट जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, एच इक्वल 1 आ जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर ही मानना, शुरू में ही बराबर करके सही है, वो तो सही है, उसमें गलत थोड़ी है कुछ, ठीक है, सही है, यही है। तो जो वाटर लेवल है वो 1 सेंटीमीटर से बढ़ जाएगा, वाटर लेवल विल इंक्रीज बाय 1 सेंटीमीटर। एक दो बार सवाल लगाओगे तो थोड़ा दिमाग में बस जाएगा, अभी थोड़ा दिक्कत आएगी। ऐसे सवाल
The solid spheres made of the same metal have weights 5920 gram and 740 gram respectively. खतरनाक। कोई दो सॉलिड हैं, इनका वेट दिया गया है 5920 ग्राम, 740 ग्राम। गोले होते हैं ना, गोले, कौन से गोले, वो देखा होगा पुलिस में जब भर्ती होती है तो फेंकने के लिए होते हैं गोले, कुछ वैसा मान लो। पर ये कितना कितना है देखो, एक तो 740 ग्राम का है, एक लगभग 6 किलो का है, दिख रहा है, वैसे गोले हैं। वैसे डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द लार्जर स्फीयर, इसकी रेडियस फाइंड करनी है। लार्जर तो यही होगा, वजन ज्यादा इसका है तो। इफ द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर वन इज 5 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर दिया है 5 सेंटीमीटर, तो डेंसिटी तो दो। अच्छा इसका दिया है, ठीक है, इससे ये हो जाएगा, डेंसिटी निकालनी पड़ेगी। चलो एक काम करो, उस वाले का वॉल्यूम तो निकाल सकते हो ना, तो उतना निकालो पहले। और एक गिवन अंकिता नहीं आई, रेडियस ऑफ स्मॉलर स्फीयर कितनी हो रही है, 5/2 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। अरे इसको ऐसे ही लिख लो, ठीक है, इसको इतना ही छोड़ रहे हैं, कर नहीं रहे ज़्यादा कि काट ले। चलो ये तो कट ही जाएगा, 2 दूना 4, 4 से 4 कट जाएगा, कितना बचेगा, पाई/3, एक बचेगा ऊपर, यानी कि ठीक है, इतना आया है बिना पाई की वैल्यू रखे, है ना, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ, अब देखो यहाँ अपन को थोड़ा करना पड़ेगा क्या, लेट द डेंसिटी। एक चीज मान लो, मैं कुछ सवाल करे थे अपन ने, किसी चीज की डेंसिटी अगर दी जाती थी तो अपन मल्टीप्लाई कर देते उसके वॉल्यूम में और उसका वेट मिल जाता था। जैसे मान लो किसी का वॉल्यूम आ रहा है, मान लो 100, किसी चीज का, किसी गोले का मान लो वॉल्यूम आ रहा है 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब वो पूछ रहे हैं कि उसका वेट कितना है। वेट कैसे निकालते थे, वो तुम्हें बताते थे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में मान लो 1 ग्राम वजन है, तो तुम क्या करोगे, इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यानी कि 100 ग्राम ही इसमें क्या हो जाएगा, तुम्हारा वजन हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो गोला है तुम्हारा, इसकी एक यूनिट में 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना वजन है, 1 ग्राम वजन है, ठीक है। तो उसी 1 ग्राम का तुमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो तुम्हें मिल गया पूरा गोला कितने का आ गया, 1000 ग्राम का। ये कॉन्सेप्ट कुछ वैसा ही है जैसे दीवार पेंट करने का था, जहाँ पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, मान लो ये पूरी दीवार है, इसमें से इतनी दीवार का खर्चा आ रहा है 1 रुपये, और पूरी दीवार है वही 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उस पूरे का खर्चा कितना आएगा, 100 रुपये। 1 सेंटीमीटर का 1 रुपये, 100 सेंटीमीटर के 100 रुपये, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट वैसा ही है, बस ये 3D है क्योंकि इसमें वॉल्यूम चल रहा है, क्यूब में चल रहा है, और ये क्या था 2D था, ये स्क्वायर में चल रहा है, बस इतना फर्क है। यहाँ वेट की बात हो रही है। तो इनने इस सवाल में अपन को डेंसिटी दी नहीं है, इनने बताया ही नहीं है कि इसमें वजन कितना क्या है, इस गोले में क्या वजन है। तो अपन मान लेंगे लेट द डेंसिटी ऑफ स्फीयर बी x ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दोनों की अपन क्या मान लेंगे, x ग्राम मान लेते हैं कि वजन इसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब में x ग्राम वजन है, और तुम्हें पता है इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है वेट निकालने के लिए, तो अपन मल्टीप्लाई करेंगे x का। तो वेट ऑफ स्मॉल स्फीयर कितना हो जाएगा, 125 पाई x अपॉन में 6, ठीक है। अब ये वजन लेकिन ग्राम में हो जाएगा, अब तो चेंज कर दिया ना, अब ये वेट है। अब देखो सिमिलरली वेट ऑफ
लार्ज वाले का निकालें डायरेक्ट। लार्ज वाले का वॉल्यूम क्या निकलेगा, अपने पास कोई क्वांटिटी नहीं है, वॉल्यूम क्या निकलेगा 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम 4/3 पाई आर, तो अपन को दी नहीं, आर मान लो एक तरह से आर क्यूब। वहीं अगर जब वेट निकालेंगे तो क्या करेंगे, एक्स का मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। कितना वेट है अब 4/3 पाई आर क्यूब और एक्स, कुछ करना पिटना है नहीं, कुछ वैल्यू नहीं थी। अब अपने पास क्या आ गया, दोनों क्वांटिटी आ गई, दोनों के वेट आ गए, और इन्होंने अपन को दोनों के वेट दिए हैं, इन्होंने दोनों के वेट दिए भी हैं अपन को, तो अपन उन दोनों के वेटों को निकाल लेंगे, आमने सामने रख दो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, इनका वेट W1 मान लूं, पहले वाले का वेट और दूसरे वाले का वेट, बड़े वाले का है, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब और एक्स, और इसका कितना था 125 पाई एक्स, नीचे 6, ठीक है, कुछ छोड़ता नहीं दिया, ठीक है। वेट दिए कितने कितने हैं 5920, बड़े वाले का है ना ये, तो नीचे आएगा, ये छोटे वाले का था ना, ठीक है। 740 और नीचे कितना है 59, बाकी ये सेम 125 पाई एक्स 6 और 4/3 पाई आर क्यूब एक्स। यहाँ से तुम्हें मिल जाएगी रेडियस, और शायद से सवाल में रेडियस ही पूछी थी। डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द लार्जर स्फीयर, ये लार्ज वाला ही था, लार्ज वाले की तुम्हें रेडियस मिल जाएगी। यहाँ से देखो सिर्फ यहाँ अननोन क्वांटिटी क्या है, सिर्फ आर ही अननोन क्वांटिटी है, एक्स से एक्स कट जाएगा, ठीक है। कल मैंने बताया था, कल तुम लोग नहीं आए थे, क्या कि जब भी फ्रैक्शन A/B/C/D आ जाए तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको करते हैं सॉल्व पास वालों को आपस में मल्टीप्लाई और दूर वालों का आपस में मल्टीप्लाई, या फिर ऊपर वाला लिख लो मल्टीप्लाई लगाओ और नीचे वाले को पलट के लिख दो D/, एक बार क्रॉस चेक कर लो, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है और दूर वालों को मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता। बाकी इन्हें आपस में काट लो, 0 से 0 कट जाएगा, इन्हें देखो आपस में कितनी बार में कट रहे हैं, ये मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, चलो एक बार काट लेते हैं। 4 से कट रहा है, 4 से नहीं कटेगा, 2 3 6, तो 37 की टेबल में आता है क्या ये, शायद तभी कटेगा, क्योंकि 37 तो प्राइम ने। एक जना कोई चेक कर लो उसको, नहीं 8 बार में कट रहा है क्या, 8 बार में कट रहा है, ठीक है। 37 8 294 होते, ये कर लिया, 8 आ गया, 1/8 इधर वैसे ही कर लें 1, चलो एक काम, चलो ठीक है लिख ही लेते, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। 125 पाई एक्स, नीचे 6 मल्टीप्लाई, नीचे वाले फ्रैक्शन को पलटेंगे, ठीक है, पलटेंगे तो 4/3 क्या हो जाएगा 3/4। सारे लोग नोट मत करो, समझ लो, साथ में नोट करोगे कुछ नहीं समझ में आएगा। 3/4, बाकी कुछ नहीं पलटेगा क्योंकि फ्रैक्शन में वो ऊपर ही है, तो पाई, अरे नहीं पलटेगा ना, ऊपर वाली चीज नीचे जाएगी ना, पाई आर क्यूब और एक्स, ऊपर वाली चीज है देखो 4 पाई आर क्यूब एक्स, सब नीचे आएगा, 4 पाई आर क्यूब एक्स, नीचे 3 था सिर्फ 3 ऊपर गया, ठीक है। अब देखो काटेंगे अपन, पाई एक्स 3 2 जा 6 और कुछ 2 4 जा 8 और 4 से 4, ये मैं बता चुका हूँ, इक्वल में सामने की चीजें काट सकते हैं, इक्वल में, मल्टीप्लाई में नहीं। अब क्या बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा है, 125 बच रहा है, 125 आर का आ जाएगी वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है, दिख रहा होगा। इस आर को डिवाइड से यहाँ भेजेंगे, ऊपर आएगा, यहाँ 125 है, 125 को क्या लिख सकते हो 5 का, और वैल्यू क्या आ जाएगी आर की
R यानी 5 और ये सेंटीमीटर। मस्त एकदम सवाल। लार्ज लेंथ वो लाइन ये लिख सकते हो तुम क्या, हेंस द रेडियस ऑफ लार्जर स्फीयर इज कितनी आई 5 सेंटीमीटर। कौन सा 26 नंबर सवाल है अगला? ठीक है, सुनेंगे सवाल सुनेंगे। अच्छा इसको करो, खुद से करना है इसको, मैं बता दूंगा तुम्हें कैसे करना है। परसेंटेज जैसा सवाल है और मैं तरीका बताऊंगा, तो ऐसे ही नहीं, जबरदस्ती नहीं करवाऊंगा। इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 10%, इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 10%, मतलब अगर ये है r तो इसका 10% बढ़ा दो इस वाले के लिए, तो r का 10% कैसे निकालोगे? 10 ही बोला ना, ऐसे ध्यान है ना। किसी भी चीज़ का परसेंटेज, कितना परसेंटेज मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो गया r बाई 10 हो गया, पर उसको r में प्लस करोगे ना, 10r और एक और r, 11r अपॉन 10, ये कितनी हो गई 11r अपॉन इसकी रेडियस हो गई। अब ऐसे हो जाएगा सवाल कठिन, मैं दूसरा तरीका बताऊंगा, पर अभी समझ लो क्या है। प्रूव दैट द वॉल्यूम विल बी इंक्रीज्ड बाय 33.1% अप्रोक्सीमेटली। उन्होंने पहले, ठीक है, इसको मान लो S1 S2, इसका वॉल्यूम V1 V2, स्फीयर 1 स्फीयर 2, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी थी r और इसकी क्या है 11r अपॉन 10, 11r अपॉन 10। क्लियर? इतना बन रहा था अपना सवाल। अब देखो गिवन लिख दूं मैं, चलो, रेडियस ऑफ S1 स्मॉल r, रेडियस ऑफ S2 11r अपॉन 10 है, ठीक है। मैं बता चुका हूं कैसे आई है, ठीक है। 11r अपॉन 10 कैसे आई है, r का 10% निकाला है, फिर उसको r में ऐड कर दिया है, फिर आई 11r अपॉन 10। ओ भाई साहब चीता ही कह दे भाई साहब पहले वाले से निकाल, माइनस कर करा के कैलकुलेशन उससे करिए क्या, टाउ 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 टाउ। चलो नहीं, अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात है, आंसर निकालना आना चाहिए, वो जरूरी, ठीक है। क्या निकालना है अपन को, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ S1 4/3 पाई r क्यूब। पहले वाले का वॉल्यूम कितना निकलेगा, यही निकलेगा 4/3 पाई r क्यूब, पहले वाले की कोई वैल्यू नहीं है। दूसरे वाले का वॉल्यूम ऑफ S2 4/3 पाई, इसकी r अलग है, इसकी r क्या है 11r अपॉन 10 का होल क्यूब, यानी 4/3 पाई, 11 का क्यूब कितना होता है और 10 का 1000, और r क्यूब भी आएगा साथ में, r क्यूब, ठीक है। 4 से काट लें, 3 से तो ये कटेंगे, 3 3 6 और 1 7 और 1 8, 3 से तो ये कटेगा नहीं, 4 से जरूर ये कट जाएगा, तो पाई अपॉन 3 1331 r क्यूब कितनी बार में कटेगा 125, 4 दूनी 8, ठीक है। और कुछ यहाँ पर नहीं कटेगा, ये अपना क्या निकल आया वॉल्यूम ऑफ S2, ठीक है। माइनस कर दें अपन, इसको मान लेते हैं अपन V2 और इसको मान लेते हैं V1। वही करना है अपन को, V2 माइनस V1 अपॉन V1, कितना आता जी आंसर 33.1%। ठीक है। देखो दूसरे वाले का ज़्यादा वॉल्यूम आएगा, पहले वाले का कम आएगा, हमें दूसरे वाले में से ही पहला वाला घटाना है, और नीचे पहला वाला ही आएगा। कल बताया था इनिशियल वाला, तुम लोग कल आए नहीं थे, कम लोग आए थे, अभी बताया था मैंने, फिर से बता दूंगा। देखो परसेंटेज निकालते समय क्या होता है, 100 रुपए का सामान खरीदा, 200 रुपए में बेचा, प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। देखो सारे लोग इधर देखो, तुम्हें ही बता रहा हूँ, लाइव नहीं चल रही, रिकॉर्ड हो रही है, वहाँ कोई नहीं है। 100 रुपए का सामान खरीदा, 200 रुपए में बेच दिया,
मैं पूछूं प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, तो तुम्हें पता है कितने का प्रॉफिट हुआ है, 100 रुपए का, उसको रखते हैं ऊपर, ये एक तरह से फाइनल वैल्यू मानी जाती है। इनिशियल प्राइस रखते हैं नीचे, शुरुआत में तुम्हारे पास कितने खर्च हुए, 100 रुपए या कितने थे, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, कितने का तुम्हें फायदा हुआ, 100% तुम्हारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंटेज। अब ये तो तुम्हारा प्रॉफिट वगैरह उसमें चला गया। यहाँ पर कैसे करोगे, सेम, तुम्हारा पहले वॉल्यूम क्या था वो नीचे आएगा, नीचे हमेशा इनिशियल वैल्यू ही आती है, शुरुआत में कितनी थी, ये था V1, V1 क्या है अपना, ये वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ऊपर क्या आएगा, ऊपर दोनों का डिफरेंस निकालना है ना अपन को, कितना बढ़ गया इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम कितना बढ़ गया आपस में, यहाँ से यहाँ तक कितना ज़्यादा बढ़ गया, तो इसको इसमें से माइनस करके पता चल जाएगा। तो अपन ने बड़े वाले में छोटे वाले को माइनस करना है और 100 लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब साइड में अपन क्या करते हैं, V2 माइनस V1 करते हैं, कि साथ में ही कर लें, साथ में थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब माइनस पाई/3 1331/250 आर क्यूब, ये माइनस में है सब कुछ, नीचे V1 आएगा यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में 100 आएगा। अपन चाहे तो इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, किसको, ये माइनस अलग से कर सकते हैं, फिर डायरेक्ट अपन यहाँ माइनस की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। अब माइनस करो, माइनस की थोड़ी समस्या है, कॉमन ले लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, पाई/3 कॉमन आ जाएगा, आर क्यूब कॉमन आ जाएगा, पाई/3 आर क्यूब। अब मैं ये मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये तो समझ गए हो ना, आर से आर 11 पे कैसे गए थे, ठीक है, पाई/3 आर क्यूब, बच क्या रहा है 4 माइनस, गलती कर दी अपन ने, ये काटना नहीं चाहिए था, काट दिया ना, काटना नहीं चाहिए था, रुको इसको इतने ही रखते हैं, गड़बड़ हो रही है सवाल, क्यूब तो चल जाएगा पर काटना नहीं है, कोई 4 चाहिए अपन को। अरे क्या उसके 1000 का पॉइंट लगा दो ना, अरे डट जाओ देखो देखो देखो, अपन को 4 नहीं काटना, ठीक है, ये इतना ही छोड़ देंगे, फिर से वही अपना क्या, V2 माइनस V1 अपॉन में V1 इंटू 100, यहाँ लिख देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। अब अपन कर लेते हैं क्या सेपरेट थोड़ा सा, क्या V2 माइनस V1 अकेला कर लें, V2 माइनस V1, V2 कितना 4/3 पाई और क्या है 1331 आर क्यूब अपॉन 1000 माइनस V1 कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। सारे लोग देखना ही है, कहीं और मत देखना, 4/3 पाई, 4/3 और पाई और आर क्यूब सब कुछ कॉमन आ जाएगा। अब 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, अब आ गया ना 1331 अपॉन में 1000, माइनस का सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अब देखो इसकी जगह अपन क्या रख लेंगे, V1 रख लेंगे, क्योंकि ये वैल्यू काई की अपनी V1 की तो वैल्यू है, ये वाला, ये क्या है, ये V1 ही तो एक तरह से वॉल्यूम 1, ठीक है, ये करना पड़ेगा वरना इसके बिना सवाल होगा ना। और बाकी अपना ये 1000 एकम 1000, 331 में से 1000 घटाएंगे, मतलब 1331 में से कितने बचेंगे 331, और नीचे कितना बचेगा 1000। क्लियर, ये माइनस क्लियर है ना निर्मल, ये अपना निकल आया सिर्फ माइनस माइनस। अब अपन क्या करेंगे, अपना यही इक्वेशन ये वाली V2 माइनस V1, ये अपनी वैल्यू आई है क्या V1 1331 अपॉन में 1000, नीचे ये अपना V2 माइनस V1 आया है तो अपन ने रख लिया, नीचे क्या रखना था अपन को V1 मान लिया है, ये V1 ही तो है। अरे ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, सही है, नीचे V1 आएगा, नीचे V1 कितना अपना यही है 4/3, V1 ही आएगा ना, हाँ चलो उसको डायरेक्ट V1 रख लेते हैं, कटेगा कैसे, और इंटू 100, अब ये कट जाएगा, ठीक है। अब अपन इसका डिवाइड दे देंगे आपस में, हाँ ठीक है, इसमें आएगा ये 100 और नीचे आएगा अपना क्या 1000, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो अपनी यहाँ,
अप्रोक्स में मानेंगे इसको, ठीक है। चलो इसको अगर यहाँ समझ में ना आ रहा हो तो तुम A/B और C/D करके मान सकते हो। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा है और ऊपर वाले का और नीचे वाले का जो है नहीं है डिनोमिनेटर उसका करा है आपस में मल्टीप्लाई। बाकी यही बनेगी इक्वेशन अपनी। पॉइंट लगा दिए 1 0 के बाद, 1 0 था एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दिए, 33.1% आंसर आ रहा है। मस्त बेहतरीन सवाल था। द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, यानी कि एक स्फीयर जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है उसका सरफेस एरिया इज 5 टाइम्स द एरिया ऑफ कर्व सरफेस ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ये 5 टाइम्स है। एक कोन है जिसका रेडियस जिसकी 4 सेंटीमीटर है, इसके सरफेस एरिया से ये 5 टाइम्स है। इसके सरफेस एरिया से ये 5 टाइम्स है, तो इसको वही S1 मान लो। तो इसका क्या है, ये टोटल सरफेस एरिया कर सकते हैं, कर्व CSA। बातें मत करो, सवाल समझो। सवाल हो गया, अब उसमें कुछ नहीं है। हाइट निकालनी है, कर्व 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 कर्व, और ये हाइट अपन को फाइंड करनी है कोन की। फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, मतलब कर्व है। इसमें क्या होता है, ऊपर ही टोपी हटा देते हैं। कर्व क्या है सवाल समझो। एक स्फीयर है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, उसका कुछ सरफेस एरिया होगा, वो 5 गुना ज्यादा है किससे, इसके कर्व सरफेस एरिया से 5 गुना ज्यादा है। तो तुम्हें इसका तो दिया ही है एक तरह से, क्योंकि तुम्हें रेडियस दिया तो सरफेस एरिया दिया ही है। वो 5 गुना ज्यादा है इसके सरफेस एरिया से, तो तुम 5 से उसमें डिवाइड कर दोगे, ये निकल आएगा। इसका सरफेस एरिया निकल आएगा तो तुम इसकी रेडियस निकाल लोगे, रेडियस तो दी है। एल निकाल लोगे, एल निकाल लोगे तो हाइट निकाल लोगे। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, तुम भी करो जितना समझ में आ रहा है उतना। गिवन वगैरह लिखता हूँ मैं। रेडियस ऑफ स्फीयर कितनी है, 5 सेंटीमीटर। बात है मत करो, सवाल करने की कोशिश करो। रेडियस ऑफ कोन 4 सेंटीमीटर। लव कुछ सवाल करो। सरफेस एरिया S1, ठीक है, या फिर लिख दूंगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। क्या होता है इसका, 4 पाई R स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू रखें, मैं ही रख रहा। 4 पाई R स्क्वायर। R कितनी है, 5 5 25, 5 का स्क्वायर, 25 चौक 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है इसका, पाई आर एल। पाई की वैल्यू नहीं रखनी, रेडियस 4 है, एल अपने पास नहीं है, तो 4 पाई एल सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है अपना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे थे, किसका ज़्यादा था, 5 गुना ज़्यादा किसका है, स्फीयर का। इसकी तुलना में 5 गुना ज़्यादा है एरिया, तो ये ज़्यादा है ये कम है, तो अपन डिवाइड दे देंगे इसमें। जैसे देखो अपन लिखते हैं इसको, इक्वेशन बनाते हैं। रुकना जरा, अरे ये उल्टा हो गया, इसके 5 गुना के बराबर है। ठीक है, उल्टा हो गया। सरफेस एरिया किसका, इसका 5 गुना, वो इसके बराबर है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, उसको 5 गुना करो और वो कितना हो जाएगा, वो सरफेस एरिया हो जाएगा अपने स्फीयर का। ठीक है, तो इसका जितना भी हुआ होगा सरफेस एरिया, उसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसका सरफेस एरिया अपन निकाल सकते हैं। यहाँ रख देते हैं अपन 5s2। सरफेस एरिया पहले वाले का कितना निकला, 100 पाई, इसका कितना है 5, ये अलग से है, और 4 पाई एल,
अपन को एल फाइंड करनी है। देखो पाई से पाई कट जाएगा, 5 से कितनी बार कट जाएगा 20 बार, और 4 पंजे 20। एल अपनी कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। एल 5 ही आई है ना, ठीक है 5 आई है। अपन को अब क्या निकालनी पड़ेगी हाइट, क्योंकि सवाल में पूछा है वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लगेगा, और एच के लिए पहले एच चाहिए अपन को। एच यहाँ से निकल सकती है, अपन को क्या पता है, कुछ नहीं पता। एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल 5 है, 25 लिख दूं। आर 4 है, 16 लिख दूं। 25 में 16 जाएंगे, 9 बचेगा। एच इक्वल कितनी आ गई 3 आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। एच इतनी आ गई तो अब मैं वॉल्यूम यहाँ निकाल दूं। वॉल्यूम ऑफ कोन 3 पाई आर स्क्वायर, कितनी है रेडियस 4 यानी 16 आर स्क्वायर होता है, ठीक है। एच कितनी आई है 3, 3 से 3 कुछ नहीं कटेगा। वॉल्यूम ऑफ कोन कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, मत काटो। 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 35, 352। एक जीरो बढ़ेगी ना पहले। वॉल्यूम आ गया अपना कोन का। अरे यार ये हो गया अपना सवाल। ये सवाल दोबारा समझाना पड़ेगा क्या, तो नोट करो।